नमस्कार, गुजरात तक की विशेष पेशकश महानगरनो महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं वशिष्ठ शुक्ल। आज हम मौजूद हैं वडोदरा के सयाजी बाग में। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो अपने आप में उनका जो मंतव्य है वो वजूद रखता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव कभी भी डिक्लेयर हो सकते हैं। तब ऐसे में आम लोगों की क्या राय है, उनकी क्या अपेक्षा है और जो वादे हुए थे वो कितनी हद तक पूरे हुए, उस पर हम यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो चुनाव है इसमें आपकी क्या अपेक्षा है, क्या चीज़ ध्यान में रख के आप वोट करने जा रहे हैं? देखिए, हम तो काफ़ी सारी उपेक्षाएं रखते हैं हमारी सरकार से, हमारी कॉरपोरेशन से, लेकिन आज तक हमारी उपेक्षाएं पूरी आज तक नहीं हुई है। आज भी अगर हम हमारा ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे, रोड देखेंगे, ट्रैफिक का तो कोई मैनेजमेंट है ही नहीं हमारे बड़ौदा में। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो कॉरपोरेशन को करनी चाहिए तो वो नहीं हो रही है। वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हम अभी तक दोनों से सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि अगली जो भी कॉरपोरेशन में सरकार आए जिसकी भी, तो वो अच्छे तरीके से बड़ौदा का काम करे। वो लोग सिर्फ अपने बंगले अच्छे अच्छे बना रहे हैं लेकिन बड़ौदा को अच्छा नहीं बना रहे हैं। तो जो सबसे पहली प्रतिक्रिया आई वो यहाँ पर जो शासक है वो कहीं ना कहीं जो लोगों की जो आशा अपेक्षा है उन पर खरी नहीं उतर पाई है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या होना चाहिए कि जिससे कि ये शहर को और सुंदर बनाया जा सके, और आपकी क्या अपेक्षा है? मेरा भी सेम प्रॉब्लम है कि ये रोड जो डेली बनाते हैं और खोदते हैं उसके कारण काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। तो वो सब चीज़ों को उनको प्रॉपरली एक ही बार में प्रॉपर करना चाहिए ताकि दोबारा खोदना ना पड़े। सबसे अहम बात यह है कि जो भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो भी वादे करती है और चुनाव में आती है, जब जीतने के बाद जो वादे पूरे नहीं होते हैं तो इनकी सनक ये जो आम आदमी है उन पर भी दिखाई पड़ रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर कि जो पॉलिटिकल माहौल अभी जो चल रहा है, अब उनको आप कैसे देखते हैं? ये क्या जो एक्सपेक्टेशंस थी आपकी और क्या पूरी हुई, क्या नहीं हुई? क्योंकि बड़ौदा तो स्मार्ट सिटी में भी शुमार है। वैसे देखो तो 50% हमारा काम यहाँ होता है। जो काम होता है वो परफेक्टली नहीं होता है और क्वालिटी वर्क नहीं होता है। दूसरा, जो अभी इलेक्शन आ रहा है उसके बारे में मैं ये बोलता हूँ कि जो भी कॉरपोरेट आए वो मनी ओरिएंटेड ना आए, सर्विस ओरिएंटेड आए और पब्लिक का ध्यान रखे कि क्या कोई मुश्किल है उसको देखे और उसका फर्ज निभाए, या तो जो भी है वो पब्लिक के लिए काम करे। ये बहुत ही अहम बात थी कि जो भी कोई यहाँ पर जो रूलिंग में आता है वो सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए, मनी ओरिएंटेड नहीं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आम आदमी का इशारा भी जो करप्शन है उनकी ओर है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, और उसके बाद और भी पॉलिटिकल पार्टी वडोदरा के अंदर आ रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये कहीं और कुछ फर्क डाल पाएगी? फ़र्क डालने की बात जहाँ तक है तो जो नई पार्टी आएगी उसको पास्ट का जो एक्सपीरियंस रहा है पब्लिक का उसको ध्यान में रख के आगे की रणनीति तय करनी चाहिए। कहाँ कहाँ पर पब्लिक सेटिस्फाइड नहीं है, कौन कौन सी चीज़ें उनके लिए ज़्यादा अहम रखती है कि कहाँ फोकस करके ज़्यादा काम करना चाहिए, तो नई पार्टी के लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, मगर आप मानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी और पिछले 25 सालों से जो शासन में है तो वो कहीं ना कहीं जो लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी उन पर खरी उतर पाई है आपका सर? हाँ, वो कोशिश कर रहे हैं, कुछ हद तक वो सेटिस्फाइड कर भी पाए हैं, काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जिस तरह से होनी चाहिए, जो सेटिस्फेक्शन का रेशियो होना चाहिए 90%, 100%, वो अचीव नहीं कर पाए हैं। तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आपके हिसाब से जो इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट है उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? जी, उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि काफ़ी एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर भी अभी ड्रेनेज की प्रॉब्लम है। जो रोड है वहाँ पर जो स्पीड ब्रेकर की ज़रूरत है वहाँ पर स्पीड ब्रेकर प्रॉपर है नहीं, यदि है तो वो प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से नहीं है, उधर मेजरमेंट नहीं है। कहीं पर तो ऐसे है स्पीड ब्रेकर जहाँ पर उसकी ज़रूरत भी नहीं है और जहाँ ज़रूरत है वहाँ है भी नहीं। तो जो रोड, पानी और जैसी जो बेसिक जो नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं वो लोगों को यहाँ पर देने में जो सरकार को भी काफ़ी फोकस रहना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी जो बात चल रही है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी है और AIMIM है वो अब वडोदरा के अंदर भी चुनाव में आ रही है, आपको ऐसा लगता है कि ये जो तीसरा मोर्चा होगा वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर भारी पड़ेगा?
देखिए, जितने मोर्चे और बढ़ते जाएंगे ये हमारे देश के लिए नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि इससे डिविजिव पॉलिटिक्स बढ़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं अभी ऐसा समय आना चाहिए कि जो पार्टी कल्चर सिस्टम है इसको कहीं ना कहीं ख़त्म करके एक इंडिविजुअल सिस्टम लाने की अब ज़रूरत है, क्योंकि ये दिन ब दिन अभी तो ठीक है देश में मेजोरिटी चल रही है, लेकिन जब भी मिश्र सरकार आती है तो हर कोई अपना अपना फ़ायदा ढूंढने के लिए पीछे पड़ जाता है और उसमें देश पीछे हो जाता है। तो ये एक तरीके से नुकसान ही होना है कहीं ना कहीं देश का। मगर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये चुनाव के अंदर जो आम आदमी पार्टी है, बीटीपी है, एआईएमआईएम है, वो अगर यहाँ पर आती है तो इसका सीधा सीधा नुकसान होगा, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल नुकसान होगा, बड़ौदा का भी नुकसान होगा कहीं ना कहीं, और फ़ायदा तो शायद बीजेपी को इसका मिलता रहता है हमेशा। तो ये थे वडोदरा के आम नागरिक जो कि अपने आप में खास है, मगर उनका ये मानना है कि जो भी सरकार यहाँ पर वडोदरा महानगर पालिका में आए तो वो कहीं ना कहीं लोगों के प्रति जागरूक रहे, शहर के प्रति जागरूक रहे, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि 25 साल तक विपक्ष में बैठने वाली कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की समाधान एक्सप्रेस चलती रही है और जिनका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। कैमरामैन सिद्धार्थ केरे के साथ वशिष्ठ शुक्ल, वडोदरा, गुजरात।